हेलो एवरीवन। हम इस क्लास में जो हमारा यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री वाला पोर्शन है उस पर हम इस क्लास में पूरा डिस्कशन करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर पूरा जानेंगे कि हमारी क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर। हमारे जितने भी जो पार्ट है हमारी हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, ये प्रीलिम्स में हम पढ़ते हैं और यही हम मेंस में भी पढ़ते हैं क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन प्रिपरेशन होती है। इसलिए हम जो कोर सब्जेक्ट है हमारे जो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस के भी अंदर आते हैं, तो उन सब्जेक्ट की हम स्ट्रेटेजी देखेंगे 2026 के लिए। अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 2024 के लिए जो हमारे प्रीलिम्स के और मेंस के टॉपिक है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और एक कंप्लीट बुक लिस्ट जो कम से कम प्रिपरेशन के साथ हमारे इंटीग्रेशन प्रिपरेशन हो जाए प्रीलिम्स की और मेंस की, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो हम ऐसे ही हर सब्जेक्ट है हमारे जो कोर सब्जेक्ट है उनकी एक एक क्लास में हम पूरी स्ट्रेटेजी देखेंगे 2026। और अभी आपके पास इतना समय है कि आप 2026 के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अपने प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, जिसके अंदर हम हिस्ट्री की जो प्रीलिम्स और मेंस की जो इंटीग्रेशन प्रिपरेशन है, आपको पता है प्रीलिम्स में भी आता है मेंस में भी आता है, और उन्हीं सब्जेक्ट की सिर्फ इस क्लास में बात करेंगे जो हमारा प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है और एक ही बुक पढ़ते हैं उस दोनों में। तो इसलिए हम इस क्लास में जिक्र करें। आप सबको पता है कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री प्रीलिम्स के अंदर आता है और मेडिवल हिस्ट्री भी पूछा जाता है और आर्ट एंड कल्चर भी इनके साथ रिलेट करके पूछा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से लिया क्योंकि हम जो बुक पढ़ते हैं अलग से ही पढ़ते हैं। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका प्रीलिम्स के अंदर आता है और यही सब्जेक्ट आपके क्या है मेंस के अंदर भी आता है। जैसे आपका जो एशियंट है, मेडिवल है, आर्ट एंड कल्चर, लेकिन आपका मेंस के अंदर सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से दे रखा है और लगभग क्वेश्चन है वो आर्ट एंड कल्चर से ही आते हैं। इनको को रिलेट करके ही हम पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो यानी पूरा मैं ये कहूँ कि आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है ये पूरी की पूरी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इसीलिए मैंने बताया कि हमारा जो हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट है प्रीलिम्स मेंस दोनों में, इसलिए हम एक बुक लिस्ट को दोनों में, यानी एक तीर से दो निशाने साधने होती है। यानी हम एक बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे प्रीलिम्स में भी काम आ रही है और मेंस के अंदर भी काम आ रही है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? उसकी स्ट्रेटेजी हमारी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि हम प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ रहे हैं पहले 6 महीने और बाद में जब मेंस आएगा तो हम क्या करेंगे उसको अलग से पढ़ रहे हैं। ये नहीं स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उनको इंटीग्रेशन ही पढ़ना होता है। आपके ये सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री के अंदर जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, लेकिन मेंस में हमारा जो स्वतंत्रता के बाद का भारत है और हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री भी जो शामिल है मेंस में शामिल है, यहाँ पे प्रीलिम्स में शामिल है, उसका हम इस क्लास में नहीं जिक्र करेंगे, लेकिन आपको मेंस में जो सिलेबस है वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो प्रीलिम्स के अंदर है एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए वो देखते हैं पिछले 5 सालों में एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर से। सबसे पहले आप देखिए 2025 के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री से हमारे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स के अंदर, जो मैंने आपको करवाए भी थे क्लास के अंदर। और मेडिवल हिस्ट्री से हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए और पिछले काफी समय से मेडिवल हिस्ट्री से काफी कम क्वेश्चन पूछ रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री से बात करें तो 8 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए अंदर। प्रीलिम्स में 2025 के अंदर आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 में आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे आपको ईयर वाइज आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज कि किसका ज्यादा वेटेज है ये। और यहाँ पे ट्रेंड चेंज भी होता रहता है, ये जरूरी नहीं है कि आपका इस बार एंशिएंट में 4 पूछा है तो नेक्स्ट टाइम आपका 4 ही पूछेगा, क्या पता 6 पूछ ले 5 पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन पूछे भी गए ऐसे। अब 2024 के अंदर एंशिएंट से देखिए तो 2 क्वेश्चन और 23 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए, 22 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए, 21 में आपके 3 और 2020 के अंदर आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपके 2020 में एशियन हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन पूछे गए। अब ऐसे चेंज हो सकता है, आपका ट्रेंड ये नहीं है कि चेंज नहीं होगा। मेडिवल हिस्ट्री में 25 में 2 क्वेश्चन पूछे थे, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन देखिए मेडिवल हिस्ट्री में 2020 तो 2021 के अंदर पूछा था, 20 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और वहीं आर्ट एंड कल्चर में देखें तो 25 में आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, 24 में आपके 3 और 4 और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो हम एंशिएंट और मेडिवल पढ़ते हैं उसी के साथ हम आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलग से इसको देखना है, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं आप सबको पता है, तो वहां पर हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर है वो साथ में पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए अलग से कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से वो दिया है सिर्फ। तो ये पूरा विवरण आपका एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर का जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम आगे देखेंगे। तो ये आपका एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट का इतने इतने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे आपके। अब हम देखते हैं जो हमारी एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर में है जो हम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से। अब सिलेबस के अंदर सिर्फ हमारा इतना दिया गया है, हिस्ट्री आएगी आपकी जो इंडियन हिस्ट्री और आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में आती है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके अंदर इतना सा दिया गया हिस्ट्री के बारे में, लेकिन हम एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर भी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंशिएंट के अंदर इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाना।
अब यहाँ पर जो भी हम टॉपिक देखने वाले हैं उन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी थीम्स है, क्वेश्चन है, आपकी स्टेटमेंट है, वो बार बार रिपीट होती है उन्हीं पर, और उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे उन टॉपिक्स को लिया है। आप जब PYQ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता भी होगा। तो सबसे पहले अगर देखिए हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो आपका सबसे पहला आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई जरूरी नहीं है कि 100 वर्ष पूरे हो रहे हो तो ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही पूछ सकता है। तो उसकी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो साइट्स है, कल्चर है, फ्यूचर डिक्लाइन आदि आपको कंप्लीट पूरा करना है हड़प्पा सिविलाइजेशन, और बुक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वैदिक सिविलाइजेशन, अब हड़प्पा और वैदिक सिविलाइजेशन दोनों को कनेक्टेड करके यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा भी गया। महाजनपद, इस बार महाजनपद से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। मौर्य पीरियड से, अशोका के मौर्य पीरियड है, वहां पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो रो कट को लेकर हो या अन्य एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करके आपको बुद्धिज्म से दे दे या अन्य से, लेकिन मौर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर भी है। और नेक्स्ट है आपका पोस्ट मौर्य पीरियड, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड से भी एक साल छोड़कर 2 साल छोड़कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप PYQ देखना है यहाँ से। तो गुप्ता पीरियड, आप इन टॉपिक का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है या इनको अच्छे से लिख लेना, ये भी साथ में करना है। तो ये हो गया आपके एशियंट के। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री आपकी प्रीलिम्स के अंदर, तो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी है, उसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। NCERT में हमारे पहले वो चालुक्य हो, चाहे राष्ट्रकूट, चोला या अन्य हो, वहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य से आपको अब 1-2 सालों में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हालांकि विजयनगर साम्राज्य से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट है भक्ति मूवमेंट से, भक्ति मूवमेंट अब मेंस में भी पूछा जा रहा है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा रहा है, चाहे उसमें रिलीजन्स हो, लिटरेचर हो या कोई फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में पूछ ही रहा है आपसे। दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ये 2 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। तो ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2026 के लिए, आपको इनको छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, मतलब कहीं से ढूंढ के करो, आपकी बुक्स में मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल रहे हैं तो ढूंढ के करो, क्योंकि आपके यहाँ से कुछ क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो छोड़ना नहीं है। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए भी देख लेते हैं, जैसे लिटरेचर है हमारा, वैदिक है या बुद्धिज्म, जैनिज्म या संस्कृत लिटरेचर है या रिलीजन लैंग्वेज है या मेडिवल लिटरेचर है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा पूछी जाती है। अब हमने वहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म नहीं देखा एंशिएंट हिस्ट्री के, लेकिन जो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ऐड किया बुद्धिज्म और जैनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार नहीं पूछा गया प्रीलिम्स में, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम नहीं पूछा जाने वाला है, पूछा जाएगा, क्योंकि हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, पूछे गए हैं क्वेश्चन। PYQ आप देखना पहले के, आपको पता चलेगा। तो बुद्धिज्म जैनिज्म ये आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको आप एंशिएंट और मेडिवल इसके साथ रिलेट करके अच्छे से पढ़ते हो, आपको पता है। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछे गए। मौर्य पिलर से तो मैंने बताई दिया आपको, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अब सिंगम लिटरेचर है, वहां से भी पूछे जाते हैं, या केव आर्किटेक्चर है जो कि हमें पता है क्वेश्चन बनता है। पेंटिंग्स पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, पेंटिंग्स है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही जो डांस है हमारे वहां से भी। तो ये आप आर्ट एंड कल्चर के, इनकी बुक भी देखने वाले हैं कि आपकी कौन कौन सी बुक है, लेकिन हम एक टॉपिक देख रहे हैं। तो ये है आपकी एशियंट की, मेडिवल की, आप स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही यहाँ पे लिखने से पहले कुछ भी, और आर्ट एंड कल्चर, ये आपके प्रीलिम्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम देखें कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी जो टॉपिक है रिपीट हो रहे हैं। अब हम रिपीटेड टॉपिक देखें, जैसे ये एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पूछा गया 2025 के अंदर प्रीलिम्स में, मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया था, जो अर्गट्टा शब्द था उस पर पूछा गया था, जो इरिगेशन के लिए काम में आता है। ये 2016 के अंदर पहले पूछा गया था अर्गट्टा, कि अर्गट्टा है वो किस काम के लिए आता है, इरिगेशन के लिए काम में आता है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया इरिगेशन डिवाइस सेल्ड अर्गट्टावाद। तो ये अर्गट्टा है वो क्या होता है, ए लार्ज व्हील द earthen post tight in the outer ends on its spoke, एक व्हील होता है जो पानी निकालने के लिए काम में आता है। तो ये अर्गट्टा पर ऐसे आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 2025 के अंदर, और किसी ने 2016 का ये क्वेश्चन किया था तो उसके 2 अंक फ्री थे, जो मैंने पहले भी बताए थे। इसीलिए आपको PYQ करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये तो रैंडम क्वेश्चन है आपका, लेकिन रिपीट हो गया फिर भी। नेक्स्ट हम देखें कि हाँ, आपकी स्टेटमेंट भी रिपीट हो जाती है, जैसे यूपीएससी 2024 के अंदर जो आपकी चंद्रकेतुगढ़ थी या इनाम गांव थी या मगडू थी, ये ऐसी स्टेटमेंट रिपीट हो गई थी। चंद्रकेतुगढ़ 2024 के अंदर पहले भी पूछा गया था, तो स्टेटमेंट भी रिपीट होती है, थीम्स भी रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो रैंडम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे अर्गट्टा वाला हमने देखा। अब हम साथ में लगे तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रीलिम्स का हमने देख लिया कि जो हमारा प्रीलिम्स के लिए वो जो एंशिएंट मेडिवल और आपका आर्ट एंड कल्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2026 के लिए, और आपके PYQ कैसे रिपीट होती है, थीम्स भी रिपीट होती है, तो उनका भी आपको यहाँ पे फायदा लेना है। अब मेंस में आर्ट एंड कल्चर में
आता है। आपको पता है कि जो पहला टॉपिक है जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर से, जहाँ पर हम एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर को मिक्स ही पढ़ते हैं, अलग कुछ नहीं पढ़ता है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो कहाँ से आते हैं, आपके एंशिएंट और मेडिवल से आते हैं। यूपीएससी मैथ्स 2025 में यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन से आर्किटेक्चर से पूछा गया आपका, जो मैंने आपको बताया भी था क्यों पूछा गया, क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो रहे थे। ऐसे टॉपिक आपको छोड़ने ही नहीं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो पहले भी पूछा गया, 2016 के अंदर शायद पूछा गया, ये फिर से रिपीट हो गया आपका। और सेकंड क्वेश्चन अकबर लेजेंड से पूछा गया, ये आपका 10 अंक का था। और तीसरा क्वेश्चन आपका चंदेला शासन था उससे पूछा गया आपका, तो ये भी अब चंदेला है, राष्ट्रकूट है या चोल है, वहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा जो हम देख। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये रेशो रहता है हर साल। तो अब यहाँ पे साथ साथ में आप ये भी देख लेना कि मेंस के अंदर आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आर्ट एंड कल्चर से, जो कि आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं एंशिएंट के अंदर, ये हमारा मेडिवल के अंदर, और ये भी हमारा मेडिवल के अंदर पढ़ते हैं। तो आपके ये आर्ट एंड कल्चर से थे आपके 3 क्वेश्चन। उसके बाद 2024 में देखे आर्ट एंड कल्चर से मेंस के अंदर, यहाँ पर मेंस के अंदर तो आपके 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपका रिंग वैदिक पीरियड है उसको लेकर पूछा गया। वैदिक पीरियड जो इकोनॉमी थी, उसकी सोसाइटी थी, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जो हम पढ़ते हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। दूसरा यहाँ पे पल्लव के बारे में पूछा गया, जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका लिटरेचर के अंदर, तो वो पूछा गया। अब मैंने बताया कि जो पल्लव है उनके आप चंदेल के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे पल्लवाज के बारे में पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन आपके चोलाज के बारे में पूछा था, ये पूछ लिया यहाँ पे, ये चोलाज के बारे में पूछ लिया, ये पल्लव के बारे में पूछा यहाँ पे, ये चंदेला के बारे में पूछा गया। और ये आपका रिंग वैदिक और वैदिक पीरियड पूछ लिया गया, ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछ लिया गया। अब 3 क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछे गए थे आपके। नेक्स्ट 2023 के अंदर अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से पूछे। अब एक इतना ही है कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से जीएस पेपर फर्स्ट मेंस के अंदर। ये आपका पूछा गया जो हमारे जियोग्राफिकल है एंशिएंट इंडिया के अंदर, उस पर पूछा गया था, जो एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जो ये आपका अलग सा क्वेश्चन था, यहाँ पे मॉडर्न इंडिया पर जो मैरिज थी, लेकिन ये सोसाइटी के अंदर भी हम पढ़ते हैं, तो ये सोसाइटी में भी पढ़ते हैं क्वेश्चन। और तीसरा हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया तीसरा क्वेश्चन हमारा जो सल्तनत पीरियड था उसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज थे उस पर पूछा गया। हमारा जो सल्तनत पीरियड था जो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर पढ़ते, तो आपका यही रेशियो है। अब 2022 के अंदर भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए मेंस के अंदर आर्ट। पहला क्वेश्चन आपका मेडिवल इंडियन जो टेम्पल है उसके बारे में पूछा गया। अब टेम्पल से फिल्म्स के अंदर भी पूछा जाता है, मेंस के अंदर भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट आपका जो गुप्ता पीरियड है और चोला पीरियड है, उनको जो इंडियन हेरिटेज है उनमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उस पर पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो पूछा गया जो लोइन एंड बुल है, जो हमारे इंडियन मैथोलॉजी के अंदर जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं उस पर पूछ लिया गया जो, तो ये आपके 2022 में। 2021 में यहाँ पे मेंस के अंदर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जो भक्ति लिटरेचर से पूछा गया था, जो भक्ति लिटरेचर है इंडियन कल्चर के अंदर उस पर क्वेश्चन पूछा गया, और ये फिल्म्स में भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हमने देखा। 2020 के अंदर रोकट से पूछा गया, रोकट आर्किटेक्चर है वहां से पूछा गया आपका, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और पाल पीरियड से पूछा गया यहाँ पे, जो हमने देखा बुद्धिज्म से रिलेटेड करके। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे जो पास्ट की लिटरेसी सोर्स है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके आर्ट एंड कल्चर मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर आपके लगभग आपके ये मान के चलो कि आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 2021 के अंदर सिर्फ आपका एक क्वेश्चन पूछा था, अदरवाइज आपके 3 क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार। और सिलेबस हमारा वही रहने वाला है, कैसे पढ़ेंगे वो भी हम देखेंगे। अभी तक मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो अब हम देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये पूरी क्लास इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि जो हमारा एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर है वो हम प्रीलिम्स मेंस में इंटीग्रेटेड पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ेंगे कैसे। अब एक बुक हम पढ़ते हैं, सबसे पहले बुक जो पढ़ते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी रेफर करते हैं, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, उसमें कोई आपका चक्कर नहीं। सबसे पहले हमारी जो कौन सी है, प्राचीन भारत की एनसीईआरटी, फिर है हमारी मध्यकालीन भारत की, फिर है आधुनिक भारत की। ये 3 एनसीईआरटी हमारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों में हमारा आता है, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर है वो इसके साथ ही रिलेट करके पढ़ना है। दूसरी एनसीईआरटी हमारी ये है 11th क्लास की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। पार्ट फर्स्ट है हमारा, सेकंड भी पढ़ सकते हो, लेकिन पार्ट फर्स्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में काम आने वाले हैं। और साथ में अगर आपको वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ना है तो आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हो यहाँ पे, लेकिन काफी लेंथी बुक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ही पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर, बाकी आपका जो यहाँ पे कवर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये हम बुक लिस्ट पढ़ हमारी एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। बट अब आपका इंटीग्रेशन तो पढ़ना है, लेकिन मेंस में हमें क्वेश्चन लिखने, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आना है, तो कैसे। तो अब जो टॉपिक हमने देखे हैं 2026 के लिए, आप उन टॉपिक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और उनको प्रीलिम्स के लिए जैसे पढ़ोगे तो उनके जो PYQ है, पास्ट ईयर पेपर, उनको प्रैक्टिस करोगे। साथ में क्या करोगे, आप MCQ प्रैक्टिस करोगे, उनके MCQ प्रैक्टिस करोगे। और साथ में आप मेंस के लिए भी यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो मेंस के PYQ भी देखते चलो कि हाँ, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से आपके प्रीलिम्स में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, लेकिन मेंस में
आपका क्वेश्चन लिखना है, आपको प्रीलिम्स में आपका PYQ आ रहा है, तो आपको कैसी एक स्ट्रेटेजी रखनी है वो यहाँ पे जरूरी है आपकी। ये नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, वो नहीं, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये अगर प्राचीन भारत पढ़नी है तो ये मेरी प्रीलिम्स और मैथ्स दोनों को एक साथ करके पढ़ने हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ फैक्ट को रटते जाना है, फैक्ट नहीं पढ़ने हैं, आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी साथ में पढ़ते चलना है। तो ये आपकी एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की आपकी बुक है, नितिन सिंघानिया, आप रेफर कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आप इन 3 बुक्स को पढ़ सकते हो। और आधुनिक भारत आपकी जो हम आगे डिस्कशन करने वाले, ये समझो कि आपकी ये सिर्फ 2 बुक है, 11th क्लास की आपकी आर्ट एंड कल्चर की, और आपकी ये प्राचीन और मध्यकालीन हिस्ट्री की आपकी NCERT। और वैल्यू एडिशन के लिए आप, मैंने बता दिया, आप नितिन सिंघानिया को ले सकते हो। अब हम अगर देखें कि हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है प्रीलिम्स के अंदर, अब एंशिएंट देख लिया, मेडिकल देख लिया, आर्ट एंड कल्चर देख लिया, मॉडर्न भी हमारा प्रीलिम्स में आता है, मेंस में भी आता है। तो हम अगर क्वेश्चन देखिए 2020 से लेकर 2025 तक, जैसे हमने प्रीलिम्स पे एंशिएंट के देखिए मेडिकल के, वैसे ही तो 25 में हमारे मेडिकल से इस बार 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको मैंने कराए भी थे। 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 23 के अंदर 3, 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 21 में 7 और 2020 में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए। यानी ट्रेंड लगातार चेंज हो रहा है, कभी 10 पूछ रहा है, कभी 5 पूछ रहा है, कभी 3 पूछ रहा है, कभी 8 पूछ रहा है। लेकिन आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहां से जैसे इस बार 16 क्वेश्चन पूछ लिए, 10 पूछे, 13 पूछे, ऊपर नीचे हो जाता है, कभी एंशिएंट से ज्यादा पूछ लिए, कभी आर्ट एंड कल्चर से, कभी मेडिवल से पूछ लिया। अब ये नहीं कि आपका मेडिवल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो आप यहाँ से इसको छोड़ दो, इसको यहाँ से आपके कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप NCERT पढ़ोगे नहीं या इसको पढ़ोगे नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना कुछ भी नहीं। तो ये आपके 2020 से 2025 तक क्वेश्चन पूछे गए और हिस्ट्री के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर। अब टॉपिक देखिए यहाँ पे हमारे 2026 के लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो वैसे तो हम PYQ करते हैं तो वैसे पता है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनकी थीम से रिपीट हो रही है बार बार, या टॉपिक रिपीट हो रहा है, जहाँ से स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, वो यहाँ पे मैंने ऐड किया है। जैसे आपका यूरोपियन वाला जो टाइमलाइन है उसको पूरा करना है आपका। सेकंड, आपका जो रीजनल किंगडम है, जैसे मराठा है, सिख है, राजपूत है, उसको पूरा करना है आपको। सेकंड, आपका ब्रिटिश वाला है जिसके अंदर जो पुलिस है, रेवेन्यू है या अन्य, जो आपको पूरा कंप्लीट उसको पढ़ना है। और इंडियन रेसिनेशन है जिसमें राजा राम मोहन राय है या दयानंद सरस्वती, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार आपका पूछ रखा था जो ज्योतिराव से, वो आपको मेंस में दिखाने वाला हूँ। और आपका प्रीलिम्स के अंदर राजा राम मोहन राय से आपका प्रीलिम्स के अंदर पूछ रखा था। फेमस पर्सनैलिटीज है जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो मेंस में हो चाहे वो प्रीलिम्स में। ये तो ऐसे लगा लो कि आपका मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, जिसमें ओरिजिन है, एसेसन है, प्रेसिडेंट है, वो भी आपको कार्यकाल को अच्छे से समझना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़ना है। और जो कुछ आपके जैसे बंगाल पार्टीशन थे, सूरत स्प्लिट थे, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होम रूल, लखनऊ पैकेट है, रोलेट एक्ट है, खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, राउंड टेबल, लोहार, गांधी इराविन पैक्ट से आपका लगा था। और आपका जो साइमन कमीशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, अगस्त ऑफर है, क्रिप्स कैबिनेट, इंडियन नेशन और 1947 का एक्ट। ये आपका वैसे तो आपका की पूरी हिस्ट्री आगे नहीं, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ से क्रिप्स मिशन से पूछ लिया एक साल, नेक्स्ट आपका रोलेट एक्ट से पूछ लिया, ऐसे आपका लगातार पूछ रहा है। अब कहने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट इन्हीं पर आने वाले आपका पूरा पेपर नहीं, आपको कहने का मतलब है कि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये मैंने जो PYQ है पास्ट ईयर पेपर के लगभग 20 ईयर के, वहां से देखकर ही मैंने इन टॉपिक्स को उठाया। तो आपका क्या है, बार बार रिपीट हो रही है जो थीम्स है, टॉपिक्स है, स्टेटमेंट है, वो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको ऐड किया कि हाँ यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, आपको पढ़ने भी आसानी होगी। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे UPSC 2024 का ये क्वेश्चन जो 9035 एक्ट है भारत सरकार अधिनियम, ये क्वेश्चन आपका 2018 में, 2021 में, 24 में रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे पहले। अब रिपीट थीम्स भी, जैसे गदर पार्टी वाला यहाँ पे पूछ रखा है 2022 में, और 2014 में गदर क्या था ये भी पूछा गया था, 2014 में पूछ लिया। अब यहाँ पे ये 2012 में पूछा गया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोहार अधिवेशन था 1929 का, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया 2014 के अंदर। तो ऐसे आपकी थीम्स है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये पूरा आपका एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न का पूरा मैंने आपको बता दिया। मॉडर्न की बुक लिस्ट के बारे में अभी हम देखेंगे, बाकी हमने देख लिया। अब मैथ्स के अंदर देखें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपको पता है जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री आता है जिसमें आपका ये सिलेबस दिया गया है, और आपका मेंस के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आता है। ये क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो, अगर नहीं आएगा तो नहीं भी आएगा, तो कोई जरूरी भी नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन, तो यहाँ से भी कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये आपका मेंस के अंदर आती है जो हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते। अगर मेंस के हम क्वेश्चन देखें आपके, क्योंकि इंटीग्रेटेड देख रहे हैं, साथ में PYQ देखना है, साथ में ही पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन आपके UPSC प्रीलिम्स के है 2025 की। भारत में सिविल सेवा से पूछा गया इस बार आपका, और
महात्मा ज्योतिराव फुले से आपका पूछा गया जो सामाजिक सुधार है। अब जो पर्सनैलिटीज है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपका जो स्वतंत्रता के प्रारंभिक चरण है उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया जो हमने अभी देखा है यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके दो क्वेश्चन पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से और एक आपका जो आपका स्वतंत्रता पोस्ट इंडिपेंडेंस है वहां से आपका पूछा गया और एक वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछा गया था। 2024 में आपके दो क्वेश्चन पूछे गए जैसे भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उस पर पूछा था। हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों के पतन के लिए किस हद तक जिम्मेदार था। ये आपकी 2024 में सिर्फ दो क्वेश्चन। 2022 में भी आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे जो 18वीं शताब्दी मध्य से औपनिवेशिक भारत में अकालों में अचानक वृद्धि क्यों हुई कारण बताइए और ब्रिटिश इंडिया जो सेना थी उस पर एक क्वेश्चन पूछा था। 2021 के अंदर उदारवादियों की भूमिका ने किस हद तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के आधार तैयार किया। असहयोग आंदोलन से और सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो हमने देखा कि फिल्म्स का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और 2020 में आपके दो क्वेश्चन पूछे गए यानी आपके 2-3 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। और आपका फिल्म्स में ट्रेंड चेंज हो रहा है। इस बार 8 पूछ लिए, कभी 3 पूछ लिए, तो बदलता रहता है लेकिन वही। अब हम देखिए हमारे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हमने देख ली एशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की। अब यहाँ पे हम मेंस में क्या पढ़ते हैं, हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम है हमारी राजीव अय्यर की, वो बुक पढ़ते हैं। और छोटी सी बुक है आपको पता है। तो ये हम प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए ही पढ़ते हैं यहाँ पे। और जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस है जो टॉपिक दिया गया है मेंस के लिए, सिर्फ यहाँ पे मेंस के लिए पढ़ते हैं सिर्फ। हाँ, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी स्वतंत्र भारत में राजनीति और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हो आपके। तो ये पूरा आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है जो कोर सब्जेक्ट है हमारा प्रीलिम्स के अंदर मेंस के अंदर, उसकी पूरी हमने एक स्ट्रेटेजी देख ली कि हाँ आपको ये टॉपिक करने। और मेंस के हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नहीं देखे, सिर्फ प्रीलिम्स के देखे, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स है 2026 का तो उसके टॉपिक देखे, लेकिन बाद में हम डिस्कशन करेंगे मेंस के भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम प्रीलिम्स के कर रहे हैं। और मैंने आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है 5 साल के और मैथ्स, और मैंने आपको यहाँ पर जो मेंस के क्वेश्चन है 5 साल के वो दिखाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने टॉपिक सेट कर सकते हो कि हाँ बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये ही मैंने ऐसे सेट किए कि हाँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या उनकी थीम्स रिपीट हो रही है या कोई स्टेटमेंट रिपीट हो रही है तो वैसे टॉपिक उठाइए। अब ये आपकी बुक लिस्ट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। और एक एनसीईआरटी आपकी जो हमने देखी थी, जो 3 एनसीईआरटी में से आपको एक एनसीईआरटी आधुनिक भारत के लिए भी पढ़नी है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो प्रीलिम्स मेंस पूरे के अंदर हम कंप्लीट पढ़ते हैं। और ये आपकी बुक लिस्ट थी, क्वेश्चन था, और इसकी पीडीएफ जो टॉपिक है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, या आप स्क्रीनशॉट लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इनका ऐड कर लेना, क्योंकि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। जैसे आप एशियंट को पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आपके उठा लेना कि हाँ ये टॉपिक मुझे करने हैं, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वैदिक है, ऐसे आपको आसानी होगी। तो ये पूरा क्लास हमारा यहीं खत्म करते हैं। और ये पूरी आपकी हिस्ट्री की थी। ऐसे ही हम जो हमारे कोर सब्जेक्ट है जैसे प्रीलिम्स और मैथ्स दोनों में पूछे जाते हैं, जैसे हमारा पॉलिटी है, इकोनॉमी है या जियोग्राफी है, वो पूरी हम यहाँ पे एक ऐसे देखेंगे और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स 2026 के लिए वो यहाँ पर लेकर आएंगे।